आम जनता, आम नौजवान सड़कों पे यहाँ पे आया। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुई, लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था। पूरे हिंदुस्तान के युवा सड़कों पे, लड़ाई जो थी वो सरकार की तरफ थी। आर्मी वालों का यहाँ पे रोल ही नहीं बनता। आज इस योजना के माध्यम से जो 40 साल 20 साल सर्विस देना चाहता है देश की खातर, आज उसको 4 साल तक सीमित रखे। मंशा जो भाजपा की वो सामने आ गई कि वो चाहते हैं कि इन नौजवानों को इसी ढंग से ट्रेनिंग दे दें, 4 साल की बाद अपने कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड लगाएं। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। उसी बीच कल तीनों सेनाओं प्रमुख ने जो है प्रेस वार्ता कर ये साफ कर दिया कि स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हमें यूथ ब्रिगेड की जरूरत है और भविष्य में इसका फायदा हमें होगा। उन्होंने कहा उन कैजुअलिटीज को याद करो, जब हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हमारी कितनी कैजुअलिटीज होती हैं, हमें जंग ब्लड जो है वो चाहिए, तो इसे वापस तो नहीं लिया जाएगा। जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों से उन्होंने अपील करी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय को आप उसका उपयोग करें और तैयारी में जुटें ताकि जो भर्ती पहला बैच 24 तारीख को होना उसमें आपका नाम जो है वो भी शामिल हो। साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर एफआईआर किसी के नाम पर है वो किसी भी आर्म फोर्स का हिस्सा नहीं होगी। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता और दिग्गज नेता रमन बालाजी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है। रमन बालाजी, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही गई थी जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी। यही कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। चलिए 2 करोड़ नहीं 10 लाख की बात की, लेकिन उसमें भी यह कहा गया 40,000 ऐसी हैं जिन्हें 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पहले तो कांग्रेस अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कैसे देखते हैं? अग्निपथ जो स्कीम यहाँ पहले कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। हमारी नेतृत्व करने वाली पार्टी सोनिया गांधी जी ने भी एक साफ तौर पे आदेश जो जारी यहाँ पे किया था, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल के हों, उच्च स्तर के हों, वो सब इस स्कीम का विरोध यहाँ पे करें। क्योंकि ये कंट्रैक्ट वाली स्कीम जिस ढंग से आज आम जनता, आम नौजवान सड़कों पे यहाँ पे आया। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुई, लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था। पूरे हिंदुस्तान के युवा सड़कों पे, हालांकि देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी ने भी यहाँ पे किया। हम चाहते हैं कि उसमें इन चीज़ों का प्रेज यहाँ पे करें। देश की संपत्ति है। ये जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने जो अपनाई है उसका जवाब किसी और ढंग से भी यहाँ पे दिया जा सकता है। कांग्रेस इसके खिलाफ यहाँ पे। और आज जिस ढंग से आर्मी चीफ्स को यहाँ पे उतारा गया, लड़ाई जो थी वो सरकार की तरफ थी। आर्मी वालों का यहाँ पे रोल ही नहीं बनता। और करगिल युद्ध जीता या बाकी जगह पे चोटियों पे चढ़ के उन युवाओं ने जो भर्ती यहाँ पे हुए थे, तब भी तो वो करगिल में वार में जाके हिंदुस्तान का पश्चिम यहाँ पे लहराया था, तब ये योजना नहीं थी। आज इस योजना के माध्यम से जो 40 साल 20 साल सर्विस देना चाहता है देश की खातर, आज उसको 4 साल तक सीमित रखे। और उसके बाद भाजपा के नेता ये कहें कि हम अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती रखनी पड़े तो हम इनको प्राथमिकता देंगे, दूसरे दर्जों पे लेंगे। मंशा जो भाजपा की वो सामने आ गई कि वो चाहते हैं कि इन नौजवानों को इसी ढंग से ट्रेनिंग दे दें, 4 साल की बाद अपने कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड लगाएं। ये किसी एक की टिप्पणी नहीं थी, बड़ा अफसोस की बात है। और हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं और मांग करते हैं फौरी तौर पर इसको रोल बैक किया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा गाज अगर गिरी है हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर रियासत थी। यहाँ पे कठुआ, रजौरी हो, कोई भी बेल्ट हो, सांबा हो, आरसपुरा हो या पुंछ जैसे हो, ये लोग बड़े जो लोग थे हमेशा अग्रसर यहाँ पे रहते थे कि फौरी तौर में देश की सेवा करने का मौका मिले, जान हथेली लेके बॉर्डरों में सरहदों की रक्षा करने के लिए ये लोग उत्सुक रहते थे। अब जब उनको ये पता चला कि ये 4 साल तक सीमित यहाँ पे रहेगी, तो उन लोगों को कहीं राहत नहीं दिखाई दी, अंधकार दिखाई दिया। लोगों को दिलों में ये जख्म पैदा भाजपा ने यहाँ पे कर दिया और इसका हम कड़ा विरोध यहाँ पे करते हैं। और जिस ढंग से हमारी पार्टी ने भी ये कहा था कि सोचा समझा ये फैसला नहीं है, जल्दबाजी में लिया गया। जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद 2-3 अमेंडमेंटें इस भाजपा के लोगों को करनी पड़ी। ये जब भी करते हैं ये अमेंडमेंट वाले लोग यहाँ पे हैं। अगर कहीं पे भी कोई दर्जा जीएसटी उठाई तो उसके बाद कितनी अमेंडमेंट यहाँ पे कर दी, नोटबंदी की तो 150 से ज़्यादा अमेंडमेंट की। अब ये बिल लाया और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको ये सरकार रोल बैक करेगी। सरकार इसमें ईगो में ना फंसे। किसानों के सिलसिले में भी ईगो में फंस गई। 700 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को जान देनी पड़ी और उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी और बिल को वापस करना पड़ा। आज ये सरकार अंधभक्त समझ ले कि ये कोई अपने स्टैंड पर टिकने वाले ये भाजपा के लोग नहीं हैं। जिस ढंग से विपक्ष का रुख कड़े तेवर यहाँ पे है, नौजवानों के साथ है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम यकीन भी दिलाते हैं कि हम सब लोग इन नौजवानों के साथ हैं जो सड़कों पे यहाँ पे उतरे हैं। उनके जज्बात की तर्जबानी अपने ढंग से सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा का रास्ता को नॉन वायलेंस तरीके से हम आवाज़ इनकी बुलंद करेंगे ताकि ईगो में फंसी सरकार जो कानूनों से सुन नहीं सकती,
आंखों से देख नहीं सकती नौजवानों के भविष्य का, आज उसको मजबूर करेंगे, यही करेंगे फौरी तौर पे ऐसा कानून निकाले और ऐसी चीज़ें नोटिफिकेशन निकाले, इसको रोल बैक। ये भी कहा गया है सेना प्रमुख की बात, उन्होंने कहा जिन लोगों का नाम आया एफआईआर जिनके नाम, वो कभी भी आर्म फोर्सेस का हिस्सा नहीं होंगे। बहकावे में आकर बच्चों ने अगर अपना आक्रोश दिखाया तो आप कहेंगे कि आप वो हिस्सा ही नहीं हो सकते। अब हम फौज का सम्मान करते हैं, ये हर जगह पे है। कोई भी नौकरी छोटी सी भी लेने के लिए जाओ 4th क्लास की, अगर आपको क्रेडिट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो नहीं ले सकते, तो इसमें कौन सी दूसरी बात है। तो ये दबाव कर रहे हैं, हालांकि ये अपने बच्चे हैं, इनको समझाया जा सकता था। आज महसूस करते हैं कि विपक्ष का दबदबा इतना है कि सरकार को ये अपने आर्मी चीफ को लोगों के सामने डिफेंस में उतारना पड़ा। तो ये सियासी लोग कहाँ पे हैं? आज जो सियासी लोगों को जो इस ढंग से बयान पाए, हम सब लोग फौज का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी ढंग से यह गरिमा को बनाए रखते हुए आम नौजवानों की आवाज़ को सुना जाए। उसकी खास तौर पे कहीं पे भी सुनवाई नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ वो सारे हैं जो रिटायर्ड हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि स्कीम ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपने करना था तो आप पैरामिलिट्री जो हमारी है डिफेंस, उसमें आप करते, उसमें लगाते पहले, उसके बाद आर्मी जो है हमने सरहद पर जो है वो सेवा करनी होती है। इस तरीके की स्कीम लाने की जरूरत नहीं थी, आर्मी के अंदर तो बिल्कुल जरूरत नहीं। हमसे ज़्यादा बेहतर वो नौजवान, ज़्यादा उनको नॉलेज है, जो लगातार कई देर से सुबह दौड़ लगाते रहे, फिजिकली फिटनेस की तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम पास कर पे। अब सरकार का रवैया है युवा विरोधी है। आप जम्मू कश्मीर में देख लिए तो 2019 से पहले पोस्टें रद्द कर दी, एडवर्टाइजमेंट भी होती है, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करते हैं फिर रद्द करते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? और जहाँ पे किसान परेशान थे, अब तो जवान भी परेशान होने लगे। तो ये सरकार साफ दिखाई देता है कि सरकार पहले किसान विरोधी थी, अब युवा विरोधी भी हो गई। बच्चे जो जहाँ के हैं वो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो था एग्जाम दिया, इतनी बड़ी धांधली सामने, और कहा जा रहा है कि जम्मू का कोई बड़ा नेता जो है उसका हाथ हो सकता है इसमें। कैसे देखते हैं इसे? अब कई चीज़ें सत्यपाल मलिक साहब ने भी कहा था, उसके शुरुआत करते करते जो कुछ पेपरों में भी यहाँ पे आया, कुछ स्कैम है सब इंस्पेक्टर के सिलसिले में। पहले ये सब का आप हाल देख लीजिए। जो बीएसएफ के एस्पायरेंट थे, हमारे मंत्री के घर के सामने वहाँ पे जाते थे अपनी बात करने के लिए, बदले में क्या मिला? लाठियाँ मिली। 2 दिन से ये लोग सड़कों में जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लाठियों से पुलिस ने अच्छी ढंग से पटाई यहाँ पे की, जख्मी हालत में थे पुलिस लाइन में। ये दबाने का प्रयास जो सरकार कर रही है उसको नहीं करना चाहिए। नौजवानों के जज्बात की तर्जमानी करनी चाहिए, उनके जज्बात को समझना चाहिए और फौरी तौर पर ईगो में ना फंसते हुए रोल बैक करना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि इस स्कीम के पीछे 2 कारण थे। पहला कि जंग ब्लड जो है उसे आर्मी के अंदर लाया जाए, दूसरा कहा है कि पेंशन बजट बढ़ गया था, पेंशन बजट को कम करना था, इसलिए हमने ये स्कीम लाई है। ये सरकार के पास मैंडेट है, ये कहाँ से लाई? अंबानी अडानी को छोड़ के वही जो पैसा उनको माफ़ करते हैं, इनकी तरफ ध्यान लगाते हैं। तो देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है, कहना कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बला जी का। और साफ तौर पर देश भर में बवाल इसी बात को लेकर जो है वो हो रहा है कि हमें 4 साल के लिए, हम 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल से तैयारियां कर रहे हैं। वो बच्चे, वो जंग ब्लड जिनके दादा परदादा जो थे, उन्हें देश के लिए अपनी जान तक नौशावर कर दी, सेनाओं के अंदर रहे, उनका अब जब मौका आया उन्हें देश की सेवा करने के लिए, तो सरकार ने यह कह दिया कि आप 4 साल के लिए आइए और 4 साल के बाद सिर्फ 25% लोगों को रखा जाएगा, 75% जो है वो पैसा लें और अपने घर जाएं, जो काम करना है करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेता का यह बयान आना कि उनके बाद जब वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, हम उन्हें अपने यहाँ पर जो है वो चौकीदार की जॉब जो है वो दे देंगे, उसके लिए हम जो है रिजर्वेशन रखेंगे। ये बयान क्या शोभा देता है उस पार्टी को जो पार्टी देश के अंदर सत्ता में है। और देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या इसी तरीके से देश को आगे लेकर जाएंगे जब उन्हीं के नेता से लोग जो है, उन्हीं की पार्टी से लोग जो है इस तरीके के बयानबाजी जो है वो देंगे? आपको क्या लगता है? देश भर में बवाल जो है वो चल रहा है, वही सेना प्रमुखों ने साफ कर दिया है कि आज यानी कि 20 तारीख और आज से ही जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसे शुरू कर दिया गया है और 24 तारीख को पहली भर्ती जो है उसका आगाज हो जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार किस नीति से और जिस तरीके से विरोध विपक्ष कर रहा है, लगातार हंगामा जो है जम्मू की सड़कों पर देखा जा रहा है। आज भी आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस यूथ वर्कर्स की बात करें, वो तमाम लोग जो थे सड़कों पर थे, गिरफ्तारियों का दौर चला, बात रखने भी नहीं दिया गया, पुलिस ने पहले उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन सब दृश्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? वीडियो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय भर दीजिएगा, वीडियो को शेयर से ज़्यादा करिएगा। बाकी तो आप इसके लिए बने रहें बहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।